पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हम लोगों ने डायग्राम है यहाँ पे बनाया था, उस डायग्राम की मदद से हम लोगों ने समझ लिया था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये कैसे काम करता है ना। ये हमने देखा था अपने डायग्राम के मदद से। लेकिन आज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपके बुक में भी एक्टिविटी वो दिया हुआ है ना। आप उसको घर पे भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके पास एक्टिविटी जो बुक में दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको देख पा रहे होंगे। ये देखिए ध्यान से क्या है, ये जो आपको ये पाइप नजर आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पाइप आपका है विंड पाइप। क्या समझना है? विंड पाइप आपको समझना है। उसके बाद हमने कहा था कि विंड पाइप आपका दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट लंग की तरफ और एक राइट लंग की तरफ बढ़ जाता है। तो इधर को आप मान लीजिए दो आपके पास लंग है ना, तो मेरे इधर देखने से राइट और लेफ्ट अलग लग रहा है, लेकिन आप उधर से देखिएगा तो आपके लिए लेफ्ट और राइट अलग होगा। तो एक को मान लीजिए लेफ्ट लंग और एक को मान लीजिए राइट लंग, है ना। आपके पास है दो लंग, ठीक है। अब हमने फिर क्या कहा था आपको? हमने कहा था कि जब हम लोग सांस लेते हैं, याद कीजिए वो डायग्राम, हमने क्या कहा था कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो नसल पैसेज से होते हुए वो विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स में ब्लड के थ्रू वो हमारा हर एक सेल तक जाता है ऑक्सीजन लेकर। बदले में लेके क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। और जिस रास्ते से ऑक्सीजन गया था उसी रास्ते से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये हमने पढ़ रखा था। अब थोड़ा सा और जानिए इसके बारे में गहराई से कि आखिर हमारा, हम लोग तो देख नहीं सकते अंदर जाके कि कैसे ये काम कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या किए यहाँ पे एक प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक्टिविटी के थ्रू कि ये कैसे काम करता है। और हमने क्या कहा था कि चेस्ट के नीचे यानी कि छाती के नीचे हमारा क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम होता है, जो कि क्या होता है? एक मसल्स का ही सीट होता है ना। तो आप क्या मान लीजिए कि ये आपके पास जो पाइप है ये आपका विंड पाइप है और ये दोनों आपका लंग्स है। समझिए फिर से एक बार दोबारा, कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप लोग? चलिए ठीक है, बड़ा आसान सा है, जो डायग्राम में था वही चीज यहाँ पे भी है, बस और कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, फिर से दिखाना चाह रहे हैं हम। ये आपके पास जो पाइप आपको नजर आ रहा है व्हाइट वाला, ये आपका पाइप है। अंदर में जो है, अंदर में जो ये आपको व्हाइट वाला पाइप दिख रहा है, इसको आपको समझना है विंड पाइप, जिससे कि आपका हवा पास होगा। और ये दोनों को आपको क्या समझना है? लंग्स समझना है। और नीचे वाला हमारा चेस्ट के नीचे जो होता है वो डायफ्राम होता है। और डायफ्राम हमने क्या कहा था? सीट ऑफ मसल्स होता है। मसल्स ही मेनली हमारा डायफ्राम। तो ये जो आपको लेयर दिख रहा है ये वाला, क्या समझना है आपको? डायफ्राम समझना है। और याद कीजिए डायग्राम को, हमने क्या कहा था आपको? हमने कहा था कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स फूलता है और डायफ्राम नीचे जाता है। नीचे नीचे, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स फूलता है और हमारा डायफ्राम नीचे जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो पिचक जाता है और डायफ्राम ऊपर आ जाता है। चलिए अब इसी को हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है ना। देखा जाए ध्यान से, इस चीज को आप समझ गए तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे कैसे होता है, ठीक है। देखा जाए, अभी आपको जैसे ये वाला जो हमने यहाँ पे पकड़ा है, आपको समझना क्या है कि हम सांस ले रहे हैं, है ना। ये जो हमने यहाँ पे नीचे में पकड़ा है ना, इसको जब हम नीचे करेंगे तो आपको समझना क्या है कि हम लोग सांस ले रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, देखा जाए। रेडी? आप बलून पे गौर कीजिएगा, बलून पे, ठीक है। एकदम बलून पे एकदम गौर कीजिए, एकदम बलून पे। क्या बलून आपका फूल रहा है? जैसे हम लोग इसको नीचे खींच रहे हैं तो क्या आपका बलून फूल रहा है? देखिए ध्यान से, हमने सांस लिया तो ये जो आपका डायफ्राम था वो कहाँ आया? नीचे आया। और आपका लंग्स क्या हुआ? फूल गया। और जब हमने इसको इस प्रकार से छोड़ दिया तो डायफ्राम ऊपर आ गया, लंग्स भी आपका पिचक गया। समझ गए बात को? तो दोनों चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि डायफ्राम कैसे फंक्शन करता है और लंग्स आपका कैसे फूलता है और कैसे सिकुड़ता है ना। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको ध्यान से। अभी हमने सांस लिया तो डायफ्राम नीचे और लंग्स हमारा फूल गया था।
और जब हमने इसको छोड़ दिया, यानी कि सांस लेना हमने छोड़ दिया, है ना, यानी कि हमने सांस बाहर निकाल दिया, तो जो आपका ये फुला हुआ था वो पिचक गया। तो सांस लेने पे आपका लंग्स फूलता है, सांस छोड़ने पे आपका लंग्स पिचक जाता है। डायफ्राम फूलता है, डायफ्राम पिचक जाता है। इस प्रकार से आपका बार बार होता रहता है। देख लीजिए, जैसे हम इसको नीचे कर रहे हैं ना, आपका लंग्स फूल जा रहा है। तो क्या अब आपको समझ में आ गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है? इसको आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों को कोई डाउट रहा है इसमें? नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे और आप भी, आप मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे से काम करता है, और आप चाहें तो आप इसको अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोगों को दोबारा चलना पड़ेगा अपने स्क्रीन पर, और थोड़ा बहुत हम लोगों को नोट्स से भी समझना पड़ेगा ताकि आपको नोट्स मिल जाए, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।